हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस दे देगा, कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में दे देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह किस टेंस में होगा। हिंदी में तो चलो आप समझ जाते हैं, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है, लेकिन ये सभी चीजें आगे काम नहीं आती है। आगे सिर्फ वही काम आता है कि कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया रहता है और बस उसको पहचान लेना रहता है कि वह किस टेंस में है। तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप उसको चुटकियों में पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेंस को इंग्लिश में अगर कोई वाक्य लिखा हो, जैसे कोई कह दे आपसे कि बताओ, एग्जाम्पल अगर कोई दे दे आपसे, कहे कि वी रीड अ बुक। कोई अगर आपसे कह दे कि वी रीड अ बुक, ये कौन सा टेंस है? तो अब आप टटोलिएगा कि इसका हिंदी निकालिएगा कि वी रीड ए बुक का मतलब होता है हम लोग किताब पढ़ते हैं, आखिरी में ता है, ती है, ये सब आ रहा है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसे हमको नहीं पकड़ना है, हमको एक शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। तो वो शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, वो शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। ये 5 वर्ब के फॉर्म्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है, और यहाँ पे V4 हो जाएगा, ठीक है। तो V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। और ये पांचों वर्ब का फॉर्म्स में सभी टेंस छुपा हुआ है, सभी टेंस इसी पांचों वर्ब पे छुपा हुआ है। कैसे? तो देखिए, जहां पे V1 आपको दिखाई दे देगा वह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वह होता है V1 अगर हो तो इस ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जहां भी आपको V1 दिखाई दे देगा, किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, जहां आपको V1 दिखाई दे देगा, ओहो, हाँ, V1 दिखाई दे देगा तो आप कहिएगा कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। या V5 दिखाई दे देगा तब भी कहिएगा कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दो चीजें आपको याद रखनी है, यदि किसी वाक्य में आपको V1 दिखाई दे दे और V5 दिखाई दे दे तो आप उसका कॉर्नर पकड़िएगा और कॉर्नर पकड़े कहिएगा रुको, तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तुमको कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, अब V1 और V2, V3, V4 क्या होते हैं, तो देखिए, जैसे देखिए आप लोग सिंपल में समझते हैं, ये इट है तो ये V1 है, एट रहेगा तो इसको कहते हैं V2, इट एट ईटन रहेगा तो इसको आप कहते हैं V3, ईटिंग रहेगा तो आप कहते हैं V4, और इट्स रहेगा तो आप कहते हैं V5। यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। तो इट एट ईटन ईटिंग इट्स, तो आप कहिएगा कि यह V1 है और ये V2 है, या V3 है, V4 है और V5 है। तो आपको बस इतना समझना है कि अगर किसी वाक्य में V1 दिया हो और V5 दिया हो, यदि दो दो वर्ब दिए गए हो, तो आप सिंपल में समझिएगा कि वह कौन है, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। जिस वाक्य में V2 होगा उसको आप कहिएगा कि यह सिंपल पास्ट है, आप क्या कहिएगा कि यह सिंपल पास्ट है। जिस वाक्य में आपको अगर V2 दिखाई दे देगा तो वो कहिएगा कि वह सिंपल पास्ट है, सिंपल बात है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जहां पे आपको V2 मिल जाए, आप डायरेक्ट उसका कॉलर पकड़ के डायरेक्ट उससे पूछेंगे तुम जो है सिंपल पास्ट हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं सिंपल पास्ट हूँ, ठीक है, समझ रहे ना। फिर V3 दिखाई दे दे तो कहिएगा तुम परफेक्ट हो, तुम क्या हो, परफेक्ट हो। अब ये डिसाइड नहीं होगा कि वह कौन परफेक्ट होगा, लेकिन इतना डिसाइड होगा कि वह परफेक्ट है। अब वह प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, वह पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, और वह फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। उसका डिसाइड उसके साथ एक और जो है ना वो दोस्त उसका आता है, उससे हम लोग उसका वेरीफाई करेंगे। कैसे? तो मैं बताता हूँ।
और जहां पे भी फोर दिखाई दे दे कहिएगा भाई तुम कंटिन्यूअस हो। जहां पे आपको V4 दिखाई दे देगा कहिएगा भाई तुम कंटिन्यूअस हो, आराम से रुको, तुम कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। अब तुम कोई भी कंटिन्यूअस हो सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकते हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकते हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकते हो, लेकिन इतना निश्चित है कि तुम कंटिन्यूअस हो, ठीक है। लेकिन कन्फर्म कहिएगा V1 और V5 रहेगा तो कन्फर्म कहिएगा तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, आराम से रुको, वेट करो। V2 दिखाई दे देगा तो क्या कहिएगा लोग, तुम सिंपल पास्ट हो, एकदम सिंपल पास्ट ही हो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल पास्ट हो। लेकिन V3 दिखाई दे दे तो आप क्या कहिएगा, भाई तुम परफेक्ट हो, कोई ना कोई परफेक्ट हो सकते हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। अच्छा, आप अगर V4 दिखाई दे देगा तो कहिएगा कंटिन्यूअस हो, तुम कंटिन्यूअस हो। अब तुम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, लेकिन कोई ना कोई कंटिन्यूअस हो। अब इसका पहचान हम कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अब हम पहचान कैसे करेंगे, देखिए ये जो परफेक्ट होता है ना, ये जो परफेक्ट होता है, यह हैज और हैव के अगर बाद V3 रहे, देखिएगा ध्यान से, यदि हैज और हैव के बाद V3 रहे तो कहिएगा ओ हैज हैव है, यानी प्रेजेंट है। हैज हैव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट है, तो हैज हैव का मतलब होता है प्रेजेंट, और V3 को हम लोग कहते हैं परफेक्ट। बोलिए, अब जिस वाक्य में हैज या हैव प्लस V3 दिया हो, आप उसको सिंपल में कह दिएगा भाई तुम हैज हैव हो तो प्रेजेंट हो, अब V3 हो तो परफेक्ट हो। अच्छा, तुम्हारा नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ आ रहे ना। तो सिंपल में आपको याद रखना है कि हैज और रहे और हैव रहे, हैज हैव के बाद जस्ट V3 रहे तो कहना हैज हैव है, अच्छा प्रेजेंट है, V3 अच्छा परफेक्ट है, पहले बताए हम। तो हैज हैव रहे तो प्रेजेंट है, अब V3 रहे तो परफेक्ट है, तुम्हारा नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट, समझ गए ना। लेकिन अगर हैड रहे और इसके बाद परफेक्ट रहे, हैड का परफेक्ट का मतलब होता है कि हैड के बाद अगर हैड के बाद अगर V3 रहे, हैड के बाद अगर V3 रहे तो हैड है तो पास्ट है, हैड है तो क्या है, पास्ट है, अब V3 है तो परफेक्ट है, अच्छा तुम्हारा नाम हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल में यदि हैड रहेगा तो भाई तुम कौन सी हो, तुम जो है पास्ट हो, अब V3 है तो क्या है, परफेक्ट है, अच्छा V3 है तो परफेक्ट है, तुम V3 तो क्वालिफाई हो गया, तुम परफेक्ट हो, अब उसके आगे हैड लगे, अच्छा पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है ना, एकदम अब कंफर्म हो गया तुम पास्ट परफेक्ट हो। कैसे, जैसे लगा रहेगा हैड ईटन, किसी वाक्य में अगर लगा हो हैड ईटन तो कहिएगा अच्छा हैड है, ओ समझ में आ गया, तुम जो है पास्ट हो, ईटन है V3 है परफेक्ट, अच्छा तुम्हारा नाम हो गया पास्ट परफेक्ट है, समझ आ गया ना। तो हैड प्लस ईटन हो तो इसका नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट है। कैसे पहचाने, हैड है तो पास्ट है, ईटन है तो परफेक्ट है, जब बताया ना कि V3 रहेगा तो उसका नाम रहेगा अधूरा नाम परफेक्ट, नहीं होता है कि जैसे किसी गांव का नाम होता है कि औरैया तिवारी टोला, अब औरैया शुरू में नाम लग गया तो इसका मतलब है कि औरैया का रहने वाला है, अब कौना गांव का रहने वाला है उसके बाद वाला से डिसाइड होगा, समझ रहे, उसके बाद वाला डिसाइड होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था, तो करमचंद उनके पिता का नाम था, शुरू में मोहनदास लग गया, इसका मतलब है कि वो करमचंद्र गांधी के जो है ना बेटे हैं, समझ रहे ना। ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोग, तो ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को, फिर मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आगे बता रहा हूँ, अब देखिए मैंने क्या सिखाया है, अब चलो अब एक और एग्जांपल देते हैं हम आप लोगों को, एक और एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अगर व्हील या सेल उसके बाद अगर हैव रहे तब V3 रहे तो समझिएगा, देखिए भाई V3 है तो परफेक्ट है, एक ही बात तो हमारे दिमाग में गुज रही है, तो V3 है तो ये क्या है, परफेक्ट है, और जहां व्हील सेल आया अच्छा फ्यूचर है, व्हील सेल किस में आता है, फ्यूचर में आता है, तो इसका नाम हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या नाम हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, समझ आ रहे ना। तो V3 है तो परफेक्ट है,
और उसके आगे शेल भी लगा है तो अच्छा फ्यूचर है, तो फ्यूचर परफेक्ट इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सिंपल बात है। V3 लगा हो तो अरे भाई V3 ओ परफेक्ट है, समझ में आ गया। और शेल भी ओ अच्छा फ्यूचर हो यानी फ्यूचर परफेक्ट तुम्हारा नाम हो गया, समझ रहे हो? उसी तरह सेम टू सेम V4 के साथ होता है। V4 का नाम है कॉन्टिन्यूअस, इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। V4 को हम लोग कहते हैं भाई तुम कॉन्टिन्यूअस हो, आराम करो। लेकिन अब डिसाइड नहीं है कि प्रेजेंट हो कि पास्ट हो कि फ्यूचर हो। तो देखिए अगर इज आर और एम के बाद V4 हो, अच्छा इज आर एम रहेगा तो यह प्रेजेंट है। नहीं कहते हैं इज आर एम का मतलब जिंदा है, ही इज ए बॉय यानी वो एक लड़का है यानी जिंदा है, जिंदा है तो प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसको तो इज आर एम है तो इसको कहेंगे प्रेजेंट, इसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। बोले चुटकियों में पहचान गए कि नहीं पहचान गए? दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो अगर इज आर एम के बाद अगर V4 आ रहा है, अच्छा V4 है कंटिन्यूअस, रुक जाओ, इज आर एम अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है समझ में आ गया। अच्छा उसी तरह अगर वाज वर हो, उसी तरह अगर वाज वर हो और इसके बाद V4 हो, अच्छा वाज वर है पास्ट है, रुक जाओ आराम करो, वाज वर है तो पास्ट है, अब V4 है कंटिन्यूअस, अच्छा वाज वर है तो पास्ट है, अब V4 है तो कंटिन्यूअस। कितना आसान से पहचान लिया। वाज वर है अच्छा पास्ट हो, अब V4 है कंटिन्यूअस, इसका नाम हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे रहेगा विल या सेल प्लस बीन प्लस V4, तो समझिए V4 है कंटिन्यूअस है, V4 है कंटिन्यूअस है, विल सेल है फ्यूचर, अरे इसका नाम हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, समझ गए ना? तो अब आपका टेंस जो है ना, कोई वाक्य दे दो आप फट से बता दीजिएगा, कोई वाक्य दे दे फट से आप लोग बता दीजिएगा कि समझ में आ गया ना। तो देखिए अब मैं इसको बता रहा हूं। अच्छा कुछ अपवाद होता है, हर चीज का क्या होता है? कुछ अपवाद होता है, हर चीज का कुछ अपवाद होता है। जैसे देखिए मैं कहूंगा जैसे रीड 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 तीनों समान होता है। अब इसमें डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे दिया रहेगा कि ही हैज रीड ए बुक, अब ही हैज रीड ए बुक, भाई रीड V1 है कि V2 है कि V3 है, कैसे पहचानेंगे? देखिए अगर हैज के बाद कोई अगर वर्ब आएगा तो अकेला उसको लेके आएगा, V3 को अपने साथ लेके आएगा, याद रखिएगा। यदि हैज और हैज के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसका नाम होता है V3, उसका नाम क्या होता है? V3। एक ही इससे ही पढ़ता है बस इसको, हैज तो किससे पढ़ता है? V3 से पढ़ता है। है जब जहां जाएगा कहेगा V3 चलो चलो मेरे साथ चलो, सेम टू सेम। तो है जब चलेगा तो किसको लेके चलेगा? V3 को लेके चलेगा, दूसरे किसी को लेके चलबे नहीं करेगा। तो हैज के साथ अगर V3 आ जाए तो हम कहेंगे कि इसके पहले अगर V3 आता है तो इसको कहते हैं प्रेजेंट और इसको कहते हैं परफेक्ट, तो इसका नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर अगर यहाँ पे पता नहीं लगे कि आपको ये V1 है V2 है V3 है कि क्या है, तीनों को ना एक समान हो गया, कट 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 रीड रीड रीड, तो ये सब समझ में नहीं आता है कि V1 है कि V2 है कि V3 है। V5 तो चलो पहचान में आ जाता है, लास्ट में एस लगा रहता है, लेकिन इसमें पहचान में नहीं आता है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर लास्ट में पहचान में नहीं आ रहा है लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि रीड 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 तीनों एक ही होता है और शुरू में हैज रहेगा, अच्छा ये V3 है, सिंपल में समझ जाएंगे कि हैज के बाद जो आएगा वो V3 ही आएगा, दूसरा किसी का हिम्मत नहीं है आ सकती। चाहे हैड के भी बाद आएगा तो यह कौन आएगा? तो V3 आएगा, दूसरा कोई वर्ब नहीं आ सकता है, दूसरा कोई वर्ब नहीं आ सकता है। हैड के बाद जब आएगा तब V3 आएगा, हैज के बाद जब आएगा तब V3 आएगा। तो कुछ वाक्य का अपवाद ऐसे आप देख सकते हैं। अब हम कोई भी खतरनाक है, हमको बार इसको सही करने का प्रयास किया, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूं। देखिए
अब बोलिए, अब मैं कोई भी वाक्य लिख रहा हूं, आप चुटकियों में बताइएगा। देखिए एग्जाम्पल अब मैं लिख रहा हूं, ही रीड्स ए बुक। V5 है, अच्छा V5 है तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जहां भी V5 मिल जाए वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल में याद रखिएगा, V5 है तो उसका नाम हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। देखिए ही इज ईटिंग ए मैंगो। अच्छा ईटिंग है तो V4 है यानी कंटिन्यूअस है, ये है कंटिन्यूअस और ये है प्रेजेंट, तो इसका नाम हो गया इस टेंस का, इस पूरे सेंटेंस को क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अच्छा अगर आ जाए कि ही हैज गॉन टू अमेरिका। अच्छा गॉन आया V3, परफेक्ट, परफेक्ट V3 है तो परफेक्ट और ये है प्रेजेंट, इसका नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वाक्य का क्या नाम रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितना आसान समझ गए, इस वाक्य का नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर ऐसे रहे राम वाज गोइंग टू हाउस। अच्छा ओ V4 है कंटिन्यूअस, वाज लगा है पास्ट, इसका नाम रखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। कितना आसान है, हमको दिमाग में नहीं लगाना है, हिंदी में नहीं निकालना है। अरे उतना हिंदी कौन निकालेगा भाई, उतना फुर्सत है हिंदी निकालने का। सिंपल में समझो V4 है कंटिन्यूअस, अच्छा कंटिन्यूअस, रुक जाओ, अच्छा वाज लगा है पास्ट कंटिन्यूअस, तो सिंपल में हम लोग इसको याद रखेंगे। तो ये आपको कोई भी सेंटेंस दे दे तो आप अब समझिए कि वो कौन किस, जैसे कि हम कह देंगे कि ही हैड रीड ए बुक, ही हैड रीड ए बुक। अच्छा हैड है, इसके बाद V3 है, हैड के बाद V3 है, हैड के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो कौन आता है, V3 आएगा, हैड लगा है तो ये हो गया पास्ट, तो इसका नाम क्या रख देंगे, पास्ट परफेक्ट। V3 को परफेक्ट है ना कहते हैं, V3 को कहते हैं परफेक्ट, तो इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट। समझ ना। एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं, V2 हो तो इसको बोलेंगे पास्ट, पास्टों में कौन, सिंपल पास्ट। V2 लगा हो तो सिंपल पास्ट, V1 या V5 हो तो प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 या V5 हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा V4 लगा हो तो इसको कहेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अच्छा आप V3 लगा हो तो इसको कहेंगे परफेक्ट, बस इतना ही याद रखना है। V3 हो तो उसको कहेंगे परफेक्ट, रुक जाओ, परफेक्ट हो तुम। V4 हो कंटिन्यूअस हो, रुक जाओ। V1 V5 हो तो एकदम कन्फर्म हो गया कि V1 या V5 रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, V2 रहेगा तो कन्फर्म हो गया कि यह सिंपल पास्ट होगा। ठीक है समझ में आ गया ना? तो ऐसे अगर वाक्य आपको इंग्लिश में कोई भी मिल जाए, अगर कोई आपसे लिख के दे देगा, कहेगा क्या कि बताएगा भाई कौन टेंस है, राम हैज रीड ए स्टोरी, कोई कह दे कि बताएगा कोई कौन टेंस है, तुम्हारे सर पढ़ाए हैं तो तुमको ना हिंदी हमको निकालने की जरूरत नहीं है। हैज के बाद रीड है ना, हाई V3 है, हैज है तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका नाम रख देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल में एकदम, हिंदी भी नहीं निकालना है। ठीक है एक दो और एग्जांपल बताया था जिससे कि आपका और क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल देते, जैसे कि मैं कहूंगा, अच्छा एक और चीज नहीं बताया है, हैव के बाद अगर बीन आता है और इसके बाद V4 आता है, देखिए V4 है तो कंटिन्यूअस, V4 है तो कंटिन्यूअस, चूंकि हैव के बाद बीन आएगा तो बीन को कहते हैं हम लोग, हैव है तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट अब परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए हैव है तो प्रेजेंट है, अब बीन लग गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर बीन प्लस V4 हो ना तो इसका नाम रखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट बीन हो तो परफेक्ट, V4 हो तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो देखिए इसका नाम रखेंगे हैज है तो प्रेजेंट, तो इसका नाम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हैड रहे तब बीन रहे तब V4 रहे
तो कहिएगा बीन प्लस भी फोर है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये बीन प्लस भी फोर है तो कौन हो जाएगा? परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अहेड है तो पास्ट हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए ना? अच्छा, अगर विल सेल रहे, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फोर, अरे भाई विल सेल है तो फ्यूचर है, विल सेल है तो फ्यूचर है, विल सेल अच्छा फ्यूचर है, रुक जाओ फ्यूचर है, हैव बीन है तो परफेक्ट है, तो इसका नाम रख देंगे फ्यूचर, इसका नाम रखेंगे परफेक्ट, इसको बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस तो सबके लास्ट में जोड़ेंगे। ऐसे अब आपको अगर टेंस पहचानना आ जाएगा तो आप जब वॉइस बनाइएगा तो चुटकियों में बनाइएगा, क्योंकि वॉइस में क्या रहता है, टेंस पहचानना रहता है, टेंस कौन सा बदलना रहता है। तो जब आपको टेंस पहचानना आइए गया तो फटाक से वॉइस बना दीजिएगा आप लोग। तो अब आपको कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में हम दे देंगे तो आप पहचान जाइएगा। तो चलिए मैं आप लोग का टेस्ट ले रहा हूँ, देखिए कौन कितना पहचान रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं मिलवा रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा लोग, ये कौन सा टेंस है। तो देखो वाज लगा है तो पास्ट, अब भी फोर लगा है तो कंटिन्यूअस, इसका नाम हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में याद रखिए, वाज है तो पास्ट, अब भी फोर हो तो कंटिन्यूअस, क्योंकि हम भी फोर को कंटिन्यूअस कहेंगे तो इसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका नाम हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सीता वाज प्लेइंग, ये है पास्ट और ये है कंटिन्यूअस, इसका नाम रखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया ना, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। आगे देखिए, अच्छा गॉन है, ये है परफेक्ट, देखो V3 है ना, ये क्या है V3 है तो इसको कहेंगे परफेक्ट, ये है परजेंट, इस टेंस का नाम हो जाएगा परजेंट परफेक्ट। कैसे पहचाने हैं, V3 है तो परफेक्ट, ये हैव है तो परजेंट, तो इसको कहेंगे परजेंट परफेक्ट, तो इसको लिखेंगे परजेंट परफेक्ट, PP यानी परजेंट परफेक्ट, समझिएगा, ठीक है। अच्छा हैड है, अच्छा और उसके बाद बीन है और गोइंग है, तो बताए हैं गोइंग है तो कंटिन्यूअस, गोइंग है तो कंटिन्यूअस, और हैड बीन है तो पास्ट हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन गोइंग है तो इसका नाम रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि भी गोइंग है तो कंटिन्यूअस, हैड बीन है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो इसका नाम रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो ये है V2, तो जब V2 हो जाएगा इसका नाम रखेंगे सिंपल पास्ट, इसका नाम रखेंगे सिंपल पास्ट, क्योंकि ये V2 है ना तो कंफर्म हो गया V2 है तो वो सिंपल पास्ट ही है। अच्छा ये भी V2 है, इसको भी बोलेंगे सिंपल पास्ट, इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट क्योंकि V2 है। अच्छा ये है V4 कंटिन्यूअस और ये है पास्ट, तो इसका बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि V4 है तो कंटिन्यूअस, ये शुरू में है वो तो है पास्ट, तो इसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा ये V3 है और ये परजेंट है, तो इसको बोलेंगे, V3 को परफेक्ट बोलते हैं, V3 को क्या बोलते हैं परफेक्ट, तो इसको बोलेंगे परजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे, परजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा V4 है कंटिन्यूअस और ये परजेंट है, तो इसका नाम रखेंगे परजेंट कंटिन्यूअस, इसको बोलेंगे परजेंट कंटिन्यूअस। PC का मतलब हो जाएगा परजेंट कंटिन्यूअस। हैड है पास्ट है, रीड है V3 है परफेक्ट है, इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट। हैड है तो पास्ट है, अब V3 है परफेक्ट है, तो इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। अच्छा विल हैव गॉन टू दिल्ली, ये देखो V3 है ना, हैव लगा है तो परफेक्ट है, हैव लगा है तो परफेक्ट है, इसको बोलेंगे विल सेल है तो फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे, फ्यूचर, विल सेल है तो फ्यूचर, हैव के बाद V3 है तो इसको बोलेंगे परफेक्ट, इन दोनों को बोलेंगे परफेक्ट, ये परफेक्ट ये फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अच्छा ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह अगर कोई भी वाक्य आपको इंग्लिश में दे दिया जाए तो आप सेकेंडों नहीं लगेगा,